हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक होने में किसी पेशेंट में ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी पेशेंट में कम टाइम लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और उसमें से ही एक फैक्टर मैटर करता है कि पेशेंट का अप्रोच कैसा है। तो अच्छे डॉक्टर की बात तो सभी करते हैं कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देता है, डॉक्टर ऐसे बातें करता है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो एक डॉक्टर को डिफ़ाइन करती है। तो एक पेशेंट को डिफ़ाइन करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक पेशेंट के अंदर कि वो अपनी बीमारी से जल्दी निजात पा पाए। तो यस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको कुल 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या क्वालिटीज़ एक पेशेंट के अंदर हो तो अपनी बीमारी से तेज़ी से बाहर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर इंसान चाहता है कि उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और ये जो पॉइंट्स मैंने रेडी किए हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से या बहुत सारे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस से रेडी किए हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो उसके लिए प्लानिंग होती है। पी फॉर प्लानिंग। पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक परेशानी हो गई है, कोई भी बीमारी हो गई है, लेट अस से फॉर एग्जांपल थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो थायराइड के केस में आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि मुझे किस डॉक्टर से बात करनी है, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो प्लान करना है आपको, कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं रखनी है कि मुझे किसके पास जाना है। आप किसी से बात करके डिसाइड कर सकते हैं या किसी का नाम आपने सुना हो तो किसी भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। आप प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे किस डॉक्टर के पास आपको दिखाना है। तो ये होती है प्लानिंग। मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने ये भी सोचा कि मैं इसके पास भी चला जाऊंगा, मैं उसके पास भी चला जाऊंगा, थोड़े से इससे भी पूछ लेता हूँ, थोड़े से उससे पूछ लेता हूँ। तो ये होता है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। आप किसी डॉक्टर के पास अप्रोच करने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि किसके पास जाना है। और ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? ये डिसीजन डिपेंड करता है किसी ने आपको बताया कि वो अच्छा डॉक्टर है, ये हो सकता है, या आपने प्रीवियसली उस डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट लिया हो, ये हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास गए, पहला चीज़ आपका डिसाइड हो गया कि मैंने प्लान कर लिया कि मुझे इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है या इस डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी हो सकता है, एलोपैथिक डॉक्टर हो सकता है, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो जिसके पास भी आप जाना है आप माइंड को बना लीजिए कि मुझे इसके पास जाना है। कन्फ्यूजन आप मत रखिए कि आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए हैं तो आप सोच रहे हैं कि मुझे इसके पास भी चले जाना चाहिए। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए हैं, मुझे इसके पास भी चले जाना चाहिए। तो सेकंड ओपिनियन लेना अच्छी बात होती है, लेकिन जब तक आप जा रहे हैं, पहली बार आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब तक आप तो डिसाइड करके रखिए कि मुझे इसके पास ही दिखाना है। आपको नहीं फ़र्क पता चलेगा तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, वो अलग बात होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट होता है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बात कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज 5 o'clock का अपॉइंटमेंट मिल गया है इस डॉक्टर के पास, तो मुझे उसके पास जाना है। जाने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है कि जो जो चीज़ें आपको डॉक्टर से बात करने वाले हो, आपको उस डॉक्टर से जो भी बात करने वाले हो उसको नोट डाउन कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की रिपोर्ट रख लीजिए साथ में। उसके अलावा थायराइड से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप एक पेन और पेपर की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें नोट कर सकते हैं, या आप मोबाइल में भी अपने नोटिस बोर्ड में डाल सकते हैं। तो वहाँ पर आप लिख लीजिए कि आपको थायराइड में ये प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको ये नहीं हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कई चीज़ें आप भूल जाते हैं बताना, और घर आते हैं तो आपको बहुत टेंशन हो जाती है कि डॉक्टर से ये बताना तो रह ही गया। ये चीज़ें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते समय ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर हर एक केस में हर एक छोटी सी चीज़ से एक दूसरी मेडिसिन चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो हम दूसरी मेडिसिन देते हैं, भूख नहीं लग रही है तो हम दूसरी मेडिसिन देते हैं। तो आपको नोट ज़रूर करना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है किस बीमारी के अंदर। तो आपने ये सारी प्रिपरेशन कर लिया। प्रिपरेशन में अपनी कंप्लेंट्स लिख लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स रख लीजिए। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट होता है केस हिस्ट्री। तो केस हिस्ट्री एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो नहीं होती, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर जो होते हैं केस हिस्ट्री नहीं लेते हैं। वो सिर्फ आपकी परेशानी क्या है वो नोट डाउन करके आपको मेडिसिन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपने बताया कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको वही मेडिसिन मिल जाएगी। आपके फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, सेम मेडिसिन उनको मिल जाएगी। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन दे देते हैं, उनको ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक केस हिस्ट्री देनी पड़ती है।
वहाँ पर एक ऐसा केस हिस्ट्री रहेगा फ्रेंड्स। ये मेरा अपना पर्सनल केस हिस्ट्री है जिसके अंडर मैं आपको अपोजिट दिखेगा। आई एम रियली सॉरी कि आप देख नहीं पाएंगे, बट एक फॉर्मेट आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी का एक फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें नोट डाउन रहती हैं फ्रेंड्स। पेशेंट का नेम और जो प्रेजेंट कंप्लेंट है, पास्ट कंप्लेंट है, और ये फैमिली कंप्लेंट, ट्रीटमेंट, पर्सनल हिस्ट्री, मेंटल्स, यहाँ पे मेंटल्स भी लिखा है। आप अपोजिट में ही देखने का ट्राई करिए, ये मेंटल्स लिखा है फ्रेंड्स। तो इसमें सारी केस हिस्ट्री रहती है, स्पेशली मेंटल केसेस रहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपको ये सारी केस हिस्ट्री देनी है, और हर एक डॉक्टर जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या हर एक डॉक्टर ऐसा करता ही है कि अगर आप उसके पास पहली बार जा रहे हैं, ये हर बार के लिए नहीं होता, सिर्फ एक बार ही आपका केस डिटेल बनता है। तो पहली बार अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपके लेता है, A to Z आपके साथ अभी तक जो जो हुआ है, जो जो मेजर कंप्लेंट्स आपको लाइफ में आई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका केस हिस्ट्री लिया जाता है। और मेंटल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि थायराइड के केसेस में, क्योंकि ये थायराइड जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा एक हार्मोनल प्रॉब्लम, तो आप पैथोलॉजी से देख सकते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। तो अगर आपके घर में थायराइड की है, आपको है, आपकी फैमिली में भी किसी को थायराइड है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही मेडिसिन जाएगी। हो सकता है आपके लिए सीपिया जाए, आपकी फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको कैलकेरिया कार्ब दे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए केस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो केस हिस्ट्री में पेशेंट का क्या रोल होता है? तो पहली चीज़ तो ये है फ्रेंड्स कि केस हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट सोचते हैं कि इतना सारा डिटेल्स हमसे क्यों ले रहे हैं, क्या क्या मतलब इतना सब कुछ हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मतलब थायराइड के केसेस में तो फिर भी आपको डिटेल्स वो बताने को एग्री होते हैं, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें उनको लगता है कि इसका कोई रिलेशन ही नहीं इसके साथ, तो क्यों ऐसा डिटेल्स मुझसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी डिटेल्स डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं सबका कहीं ना कहीं कोरिलेशन होता है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो हमारी बुक्स में रहता है कि हमें कैसे केस हिस्ट्री लेनी रहती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती जो पेशेंट्स करते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कि वो अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए कुछ ऐसी बातें जो डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका केस डिटेल लिया जा रहा है तो हर बात बेझिझक होकर अपने डॉक्टर से बताइए, क्योंकि डॉक्टर आपको एज ए पेशेंट देख रहा है। आपको पर्सनल रिलेशन के लिए आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आप अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जा रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि इसको बताने से डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए आप। इस बात को मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट अभी अराउंड 1 वीक पहले ही आया था, और उसकी सारी हिस्ट्री पूरा होने के बाद लास्ट में उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ। कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा था कि ये बात बताने से मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, बट लास्ट में उसने जब ये बात बताई तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कम से कम केस पूरा होने से पहले, प्रिस्क्रिप्शन जाने से पहले उसने ये बात बताई। तो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि अपने डॉक्टर से आप खुल करके ओपनली बात करें। किसी भी तरह की बात हो सकती है, चाहे आपको कोई एडिक्शन आपको होता हो, आपके नेचर में कोई ऐसी बात हो जो आप नहीं बताना चाहते हैं। बहुत लोगों में जेलसी वगैरह होती है, हेट्रेड होता है, किसी के लिए किसी से बदला लेने की भावना होती है, या कोई ऐसी बात है जो आप नहीं चाहते कि किसी और को पता चले, लेकिन एज ए डॉक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात जानना। तो आप डॉक्टर से भी वो बात ज़रूर शेयर करें। तो जो लोग बहुत ही ओपनली अपनी केस हिस्ट्री को बता पाते हैं, बहुत ही, चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, यस फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में भी लोग ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, तो हर बात को डॉक्टर से पूरी तरह से शेयर करें, और जितना डॉक्टर आपको सुनेगा उतना ज़्यादा केस डिटेल आपका निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में कहा जाता है कि अगर आपकी केस हिस्ट्री अच्छी तरह से हो गई है, कंप्लीट हो गई है, पूरी तरह से आपने अपने बारे में समझा दिया है, तो आपका आधा केस पूरा हो गया है, मतलब 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अगर अच्छी तरह से अपनी बातें समझा दी हैं। तो मैं पर्सनली कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर हर एक पेशेंट को देती हूँ जो पहली बार मेरे पास आ रहा है। तो केस हिस्ट्री निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आपकी आगे का फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर जो आपका ट्रीटमेंट है, वो चलने वाला है। इसके अलावा केस हिस्ट्री हो गई फ्रेंड। अब केस हिस्ट्री होने के बाद क्या होता है कि मान लिया कि आपका, मैंने सारा कुछ डिटेल्स देखा और मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंड्स, अभी मैं आज कोई दूसरा टॉपिक नहीं ले रही हूँ, सारी चीज़ मैं रिलेवेंट करके सिर्फ थायराइड को बता रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आपको तो थायराइड हो गया है और ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, इतना लंबा आपका ट्रीटमेंट चलने वाला है, अराउंड 1 ईयर तक या 2 ईयर तक आपका ट्रीटमेंट चलने वाला है।
फ्रेंड्स, ये बात सुनकर के पेशेंट कई बार अपनी सारे होप्स को लूज़ कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझे थायराइड कैसे हो गया और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या ये ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्टर बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तभी भी आपको परेशान नहीं होना है, और अगर ये बताता है कि इतना टाइम लगने वाला है तभी भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि जो सही ट्रीटमेंट होता है उसमें टाइम लगता है। थायराइड की ट्रीटमेंट में वैसे तो इसका थायराइड का ट्रीटमेंट क्योर तो है ही नहीं कहीं पे, लेकिन अगर होम्योपैथिक में आप आते हैं तो होम्योपैथिक में इसका पूरी तरह से क्योर है। तो आप पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद जो आपको मेडिसिन दी जाती है उसमें फ्रेंड्स टाइम तो लगता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम आपको कोई 1-2 महीने में ठीक हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम 1 से 2 साल तक ट्रीटमेंट लंबा चलता है इसका, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि आपको 2 साल लगेंगे तो आप वहीं पे अपनी सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं करना है। तो सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं और अगर आपको बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तभी भी आपको पेशेंस बनाना है, तभी भी आपको होप बनाना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने केस टेकिंग होगी, आपकी रिपोर्ट होगी, आप घर जाते हैं। अब घर जाने के बाद आपको क्या करना है? घर जाने के बाद बिल्कुल वही चीज़ें करनी जो डॉक्टर ने आपको बताई है। कई बार जो पेशेंट्स होते हैं, सॉरी मैं बहुत स्पीड में बात कर रही हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आप घर जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगते हो जो डॉक्टर ने आपको मना तो नहीं किया होता, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं होता कि शायद आप ऐसी चीज़ें ले सकते हो। जैसे एडिक्शन वगैरह के बारे में तो केस टेकिंग में ही आ जाता है कि अल्कोहल या तंबाकू वगैरह ले रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेडिसिन के साथ साथ में कुछ देसी इलाज भी साथ में चलाते रहते हैं, अपनी तरफ से कुछ लेते रहते हैं, तो वो भी नहीं लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डॉक्टर ने आपको जितनी मेडिसिन बोली हैं उतनी ही मेडिसिन लेनी है और उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है। कुछ लोगों को 10-10 बूंदें बोलती हूँ लेने के लिए, तो वो 20-20 बूंदें लेते हैं, उनको लगता है कि इससे मुझे और जल्दी फ़र्क आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना आपको। जितनी मेडिसिन जितने टाइम के लिए बताई गई हैं फ्रेंड्स, आप उतने ही टाइम के लिए ये मेडिसिन लें। फ्रेंड्स, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब ये होता है कि जैसे मेडिसिन इंपॉर्टेंट है वैसे ही अपनी केयर इंपॉर्टेंट है, अपना डाइट इंपॉर्टेंट है और अपना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी डाइट पे ध्यान रखते हैं और अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, वो लोग बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेते हैं किसी भी परेशानी से। तो अपनी बॉडी को ध्यान में रखना है, अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करना है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपको बता सकता है, वो आपको हर बात पे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर आप अपने आप को खुद से अपने टेक केयर करने वाले हैं तो सच में आप बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है गुड ऑब्जर्वर। तो मेडिसिन लेने के बाद आपके शरीर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत ही बारीकी से आपको नोटिस करना होता है। जैसे कि हो सकता है कि आपको मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी सी गर्मी सी फील होने लगी हो सकता है जब से आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है तब से आपको कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो गई हो, या बहुत ज़्यादा उस समय प्यास लगती हो, या बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप ब्रॉडली नहीं आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो कई बार उनसे इतनी बारीक सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि वो उन सिम्टम्स को बता लेते हैं। तो जो लोग पहली बार होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइनर जो भी कंप्लेंट्स आपको लग रही हैं, या जो छोटे छोटे सिम्टम्स या छोटे छोटे डेवलपमेंट्स अपनी बॉडी में आप देख रहे हैं, उसको भी ऑब्जर्व करें और उसको नोट करें, जैसे कि नेक्स्ट विजिट में आप डॉक्टर से बता पाएँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन लेने के बाद दाने होने शुरू हो गए, मेडिसिन लेने के बाद मुझे पेशाब में जलन होनी शुरू हो गई, या मेडिसिन लेने के बाद मुझे माइंड मेरा बहुत अच्छा होने लगा, बहुत खुश होने लगा, बहुत हैप्पी फील करने लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, आपको ऑब्जर्व करनी है, तो आपको एक गुड ऑब्जर्वर बनना है। और फ्रेंड्स, यही भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ कि अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, आपके फिजिकल सिम्टम्स में कोई आराम नहीं मिला, लेकिन मेंटली आप बहुत अच्छा फील करने लग गए हो, माइंड आपका अच्छा फील करने लग गया है, बार बार बीमारी की तरफ नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मेडिसिन सही जगह काम कर रही है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तब आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हो। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो पॉजिटिव एटीट्यूड के आगे आड़े आ पाए। कैंसर जैसी बीमारियों को लोगों ने अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण दूर भगा दिया है, तो फ्रेंड्स आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी बीमारी हो, अपना हौसला बनाना है, अपने डॉक्टर से पूरी बात शेयर करनी है, डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और ये ज़रूर आपके मन में रखना है कि इस बीमारी से मुझे बाहर निकलना ही निकलना है, अपना विल बनाना है।
तो फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत असाध्य होती हैं, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया होता कि ठीक नहीं हो सकती, या डॉक्टर ने नहीं बोला लेकिन आप बहुत सारों से इलाज ले रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको आप फॉलो करें, इनको आप ऐसे एज सच जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करें, अपने डॉक्टर से मिलें। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको हैं, चाहे असाध्य बीमारियां भी जिसको कहते हैं जिसका कोई क्योर नहीं है, वो बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसमें मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेरे पास पेशेंट्स क्लिनिक पे विजिट करते हैं, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, मुझे उनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है कि कैसा वो मुझे अपना सहयोग दें कि जैसे मैं उनको पूरी तरह से ठीक कर पाऊँ। तो मैंने छोटी सी बात आपसे कहने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स, छोटी सी नहीं, शायद वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन पूरी बात मैं अपनी कह पाई हूँ और मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से निजात पा पाएँ, इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।